हेलो एवरीवन, हम लोग पहले लेक्चर में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा। तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा, हम लोग यूरोपों का आगमन पढ़ा, अराइवल ऑफ यूरोपियंस पढ़ा। तो उसमें जो हमने पढ़ा तो हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें सीखे। तो हमने पोर्तुगीज़ के बारे में पढ़ा, फ्रेंच के बारे में पढ़ा, इंग्लिश के बारे में पढ़ा, डच के बारे में पढ़ा, डैनिश के बारे में पढ़ा। ये सब सारे हम लोग ने सीखे। तो हम कोशिश भी करेंगे कि आप लोग अच्छे तरीके से रिवीजन करें और आप लोग लिख कर जो है ना लेक्चर को जो हमने लिखा है आप बोर्ड पर आप उसको अपने कॉपी में उतारें, वो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ओके, जितनी भी सारे चीज़ हमने पढ़ाए हैं तो हम पहला लेक्चर तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सब उम्मीद करेंगे कि देखिए ये जो बोर्ड में जो हमने लिखा है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या आप लोग उतार लीजिएगा। उतार के पढ़ेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मैं पीडीएफ दे दूँगा क्योंकि देखिए पीडीएफ तो बहुत पढ़ा हुआ है। पीडीएफ निकालने के बाद आदमी नहीं पढ़ता, अगर पढ़ा तो उतना दिमाग में नहीं रहता है, लेकिन बार बार रिवीजन करने से दिमाग में रहता है। लेकिन अगर जो लिखते हैं आप, लिखने के बाद 1 से 2 बार रिवीजन करिएगा तो याद हो जाएगा। पीडीएफ को आपको 10 बार रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आप लिख कर अगर आप लोग लेक्चर को अगर उतारते हैं तो 2 से 3 बार में आपको सही तरीके से याद हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं नवाब ऑफ बंगाल के बारे में देख रहे हैं। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, नवाब ऑफ बंगाल के बारे में देख रहे हैं। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है मॉडर्न हिस्ट्री का, समझ गए। तो मुर्शिद कुली खान है ना, तो ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है। तो इसी में हम लोग बंगाल में जो नवाब रहे उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय मुगल किंग, ये बंगाल के लास्ट गवर्नर थे जो मुगल किंग के द्वारा अपॉइंट किए गए थे। ओके, ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। ये अपने जो कैपिटल जो था ढाका से मुर्शिदाबाद में शिफ्ट कर दिया। किसने किया? आपको मुर्शिद कुली खान ने किया। ओके, ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद, समझ गए। ही स्टार्टेड एजारा सिस्टम। एजारा सिस्टम लैंड सेटलमेंट किसने स्टार्ट किया था? आपको बीपीएससी में या यूपी पीसीएस में या आपको बहुत सारे जितने पीसीएस होते हैं राजस्थान पीसीएस में, ये सब क्वेश्चन बहुत ही उन लोग के लिए खास क्वेश्चन माना जाता है, हॉट क्वेश्चन माना जाता है। तो एजारा सिस्टम को किसने स्टार्ट किया था? हु स्टार्टेड एजारा सिस्टम? तो एजारा सिस्टम को जो स्टार्ट किया था आपको मुर्शिद कुली खान ने किया था। ये लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे। ओके, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान में रखें। देखिए फिर उसके बाद हम आएंगे सुजाउद्दीन के बारे में आएंगे। सन इन लॉ ऑफ मुर्शिद कुली खान। ये क्या था? मुर्शिद कुली खान का दामाद था। ये कौन था? मुर्शिद कुली खान का दामाद था। अगर कोई पूछ ले मुर्शिद कुली खान का दामाद कौन था, तो मुर्शिद कुली खान का दामाद जो था आपको सुजाउद्दीन था। कौन था? सुजाउद्दीन था। अतः ग्रांटेड गवर्नरशिप ऑफ बिहार, इनको बिहार का गवर्नरशिप मिला। किन के द्वारा मिला? आपको मुर्शिद कुली खान के द्वारा मिला होगा। ओके, आपको बिहार का गवर्नरशिप किसको मिला था? आपको सुजाउद्दीन को मिला था। सुजाउद्दीन कौन था? आपको मुर्शिद कुली खान का आपको दामाद था। ग्रांटेड मुगल इंपीरियर मोहम्मद शाह रंगीला इन 1773। देखिए बाय मुगल इंपीरियर मोहम्मद शाह रंगीला 1773। तो मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा 1733 में इनको बिहार का गवर्नरशिप दे दिया गया। समझ गया? ये हम लोग समझ गए। फिर हम लोग सरफराज के बारे में आएंगे। किसके? सरफराज खान सन ऑफ सुजाउद्दीन। देखिए ये मुर्शिद कुली खान का दामाद सुजाउद्दीन था और सुजाउद्दीन का बेटा कौन था? आपको सरफराज खान है ना। ये जो सरफराज खान है मर्डर्ड बाय अलावर्दी खान इन 1740। अलावर्दी खान के द्वारा आपको मर्डर कर दिया गया था। किसका किया गया? आपको सरफराज खान का गया। सरफराज खान किसका बेटा था? सुजाउद्दीन का बेटा था। सुजाउद्दीन किसका आपको दामाद था? मुर्शिद कुली खान का दामाद था। समझ गए? फिर आपको कब किया? 1740 में इसका मर्डर कर दिया। ये कौन था? डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार था। कौन था? ये बिहार का डिप्टी गवर्नर था जो मर्डर किसके द्वारा कर दिया गया। देखिए अलावर्दी खान क्या था? बिहार का डिप्टी गवर्नर था 1740 में, जिसने आपको सरफराज खान का मर्डर कर दिया। फिर आपको हम देखेंगे है ना अलावर्दी खान। देखिए अलावर्दी खान जो था, देखिए लीगलाइज रिसीव फरमान फ्रॉम मोहम्मद शाह रंगीला। ये मोहम्मद शाह रंगीला से फरमान लिया कि हम मतलब आपको अंग्रेज और ब्रिटिश और फ्रेंच से आपको हम बचाएंगे। किसको कहा? इसने कहा मोहम्मद शाह रंगीला से कि हम ब्रिटिश से कोलकाता को जितनी फैक्ट्रियां हैं ब्रिटिश और फ्रेंच से बचाएंगे। तो इनको फरमान दे दिया गया। तो अलावर्दी खान ने कहा है ब्रिटिश को, ब्रिटिश एक हनी बी है। क्या है? ब्रिटिश एज हनी बी। ये किसने कहा है? आपको अलावर्दी खान ने कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं।
देखिए सिराजुद्दौला जो था, सिराजुद्दौला आपको कौन था? सिराजुद्दौला जो था आपको ये अलवर्दी खान है, अलवर्दी खान, सिराजुद्दौला अलवर्दी खान का क्या था? अलवर्दी खान का पोता था। क्या था? पोता था सिराजुद्दौला। इसने क्या किया? ब्लैक होल ट्रेजेडी किया कालकोठरी में, है ना। ये जो इंसिडेंट जो हुआ था 1756 को हुआ, बहुत सारे अंग्रेज के जो ऑफिसर्स थे उनको क्या कर दिया? कालकोठरी में उनको बंद कर दिया था। बहुत सारे लोगों की मौत भी हो गई, समझ गए हैं। फिर उसको जो पॉपुलराइज किए हैं, ये तो मतलब बड़ा हादसा हो गया। ओके, तो ये जो थे J.H. हॉलवेल जो थे इसको पॉपुलराइज कर दिए, पूरा पता चल गया। जितने भी अंग्रेज का जो हेड ब्रांच था, जो ऑफिशियल वगैरह थे, रॉबर्ट क्लाइव तक ये बात चला गया। ओके, फिर ये तो चला गया, लेकिन तो आने में भी तो समय लगेगा। लेकिन तो सिराजुद्दौला तो अपना काम तो कर ही रहे थे। देखिए अपना काम क्या क्या किए हैं। सीज इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार, कासिम बाजार में जितने भी इंग्लिश फैक्ट्री थे सबको सीज कर लिया। किसने किया? सिराजुद्दौला ने किया। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि कासिम बाजार में जो फैक्ट्री थी उसको सीज किसने किया था, अलवर्दी खान या सिराजुद्दौला, तो आपको आंसर क्या देना? सिराजुद्दौला। ये आपको यूपीपीसीएस बिहार पीसीएस ये सब में क्वेश्चन आपको देखा जा सकता है, समझ गया है। अब देखिए रॉबर्ट क्लाइव रिकवरी कलकत्ता, जितने भी जो लूटपाट, जितने भी जो मतलब आपको सीज किए हैं, जितने लूट लिया सिराजुद्दौला ने अपने तरफ जो कर लिया, फिर फाइनली जो आपको टाइगर का एंट्री होता है, रॉबर्ट क्लाइव का जो एंट्री होता है, फाइनली क्या कर लेते हैं? उससे रिकवर कर लेते हैं, उसको छुड़ा लेते हैं। कैसे छुड़ाते हैं? वो 1757 को क्या होता है? ट्रीटी ऑफ अलीनगर वाज साइन। जब ट्रीटी ऑफ अलीनगर जो साइन होता है तो ये क्या होता है? आपको एग्रीमेंट होता है, जितने भी कब्जा किए थे, कौन किए थे? सिराजुद्दौला, वो छोड़ दिए हैं। किसके कहने पे? रॉबर्ट क्लाइव के कहने पे। रॉबर्ट क्लाइव शेर माना जाता है। फिर आपको मानते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर में इनका कितना योगदान रहा है। इन्हीं की वजह से ही आगे मतलब अंग्रेज का राज हुआ है। आपको देख सकते कंपनी रूल से कन्वर्ट जो क्राउन रूल में होता है, आपको रॉबर्ट क्लाइव का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव नहीं होता तो क्राउन रूल से कभी कंपनी रूल कभी भी आपको क्राउन रूल में कन्वर्ट नहीं होता, समझ गए। ये आपको इस टॉपिक को अच्छे तरीके से कर ले, ये आप उतार भी सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, कोऑपरेट करें। ओके, इसका हम PDF भी आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे। प्लीज़ सपोर्ट करें। अभी हमने वैकेंसी से रिलेटेड भी 68 वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो बनाया है, वो भी आप लोग ज़रूर देखें, वो आप लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। ओके, गुड बाय।